2014 में दो भाई मिलकर एक कंपनी की शुरुआत करते हैं, वो भी अपनी जॉब छोड़ने के बाद, जिसके बाद आज इनकी कंपनी इंडिया में एप्पल एंड सैमसंग के बाद तीसरी सबसे बड़ी स्मार्ट वॉच सेलिंग कंपनी में से एक आती है। बट क्या आप बिलीव करेंगे, अपने शुरुआती टाइम में 78 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंचने के बाद इनकी कंपनी 2017 में ऑलमोस्ट बंद सी हो गई थी। इन्होंने एक साल तक कुछ भी सेल नहीं करा बिकॉज इन्होंने अपना काम ही बंद कर दिया। जिसके बाद इन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने इनकी कंपनी को तो बदला ही बदला, इनका पूरा फ्यूचर बदल दिया। और आज इनकी कंपनी की मार्केट वैल्यू है तकरीबन 4000 करोड़, जो 2017 तक ऑलमोस्ट जीरो थी, जिसे इन दो भाइयों ने 2022 तक विदाउट किसी फंडिंग के यानी पूरा का पूरा बूट स्ट्रैप से स्टार्ट करा था। और उसके चलते आज हर उस इंसान के लिए ऐसे ऐसे बिजनेस लेसन छोड़ के दिए हैं जो जिंदगी में जॉब के अलावा अपना कुछ करना चाहते हैं, अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं। सो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नॉइस कंपनी, जिसकी शुरुआत होती है बीकानेर राजस्थान से, जहां दो भाई गौरव खत्री एंड अमित खत्री, जिनके अंदर बचपन से ही कुछ करने का जुनून था, जिसमें से अमित खत्री जो मेडिकल लाइन में जाते हैं बट मेडिकल लाइन में वो फेल हो जाते हैं, जिसके बाद वो फैशन इंडस्ट्री में आते हैं। वहीं उनके दूसरे भाई गौरव खत्री जो बचपन से ही पायलट बनना चाहते हैं एंड पायलट बन भी जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी एयरलाइन बंद हो जाती है, जिसके चलते उनकी जॉब छूट जाती है। फिर जब दो भाइयों ने बैठ के सोचा कि अब कुछ और करना पड़ेगा, बिकॉज सिर्फ जॉब के भरोसे नहीं बैठ सकते। जिस तरह से हमने देखा कि गौरव खत्री की जॉब गई, अमित मेडिकल लाइन में फेल हुआ, ऐसे कभी भी कुछ भी हो सकता है जिंदगी में। फिर उन्होंने मार्केट रिसर्च करना स्टार्ट करा कि आखिर मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है जिसको कि वो फुलफिल करें और एक बिजनेस बना सकें। देन मार्केट रिसर्च करने के बाद उनको पता चलता है कि मार्केट में मोबाइल की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, सो उनको मोबाइल से रिलेटेड कुछ करना पड़ेगा। हालांकि जो उन्होंने देखा कि मोबाइल सप्लायर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, यानी अगर वो डायरेक्ट मोबाइल को सेल करना स्टार्ट करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा एंड उनको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। देन वो यहीं पे आइडिया लगाते हैं कि हम डायरेक्ट मोबाइल को सेल करने की बजाय मोबाइल का कोई पार्ट सेल करते हैं। देन वो वहाँ से डिसाइड करते हैं मोबाइल कवर सेल करने का, जिसके चलते 2014 में उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की जिसका नाम रखा गया था नॉइस, जो कि प्योरली ई कॉमर्स बिजनेस था, जहाँ पे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने मोबाइल कवर बेचा करते थे। एंड धीरे धीरे देखते ही देखते अगले 2 से 3 साल में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पहुंच जाता है दोस्तों 78 करोड़ का। लेकिन तभी मार्केट ना काफ़ी ज़्यादा सेचुरेटेड होने लगती है। तो जब दोनों भाइयों ने नोटिस करा कि मार्केट में बहुत सारे कॉपीकैट सेलर आ गए हैं जो कि हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे मोबाइल कवर बेच रहे हैं, सो इसका उनके बिजनेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। एंड उनका जो रेवेन्यू था, उनकी जो सेल्स थी वो कंटिन्यू गिरती चली गई एंड उनके जो मार्जिन थे वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गए। जिसके चलते 2017 में उन्होंने एक ऐसा बोल्ड डिसीजन लिया जो उनके लिए एक ब्रेक इवन पॉइंट साबित हुआ, जिसके चलते वो आज 4000 करोड़ की कंपनी तक पहुंचे। और वो डिसीजन ये था कि अपने मोबाइल सेलिंग बिजनेस को बंद करना। जी हाँ दोस्तों, जिस बिजनेस से उन्होंने 78 करोड़ कमाए थे उस बिजनेस को बंद कर देना। ये इतना आसान नहीं होता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, कि जिस बिजनेस को आपने इतने प्यार से, इतनी मेहनत से बिल्ड करा हो, आप उसे एक टाइम के बाद बंद कर दो। लेकिन ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली। देन इसके बाद 2017 में अगेन उन्होंने मार्केट रिसर्च करना स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे दोबारा से पता करा कि मार्केट में अब किस चीज़ की डिमांड है। देन उनको अपनी रिसर्च के दौरान पता चलता है कि मार्केट में सिर्फ सस्ते प्रोडक्ट बेचने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने देखा कि लोगों को टेक प्लस लाइफस्टाइल के जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, खास करके स्मार्ट वॉचेस एंड वायरलेस वेरेबल्स में। और फिर यहीं से शुरुआत होती है नॉइस कंपनी के न्यू वर्जन की। हालांकि इस दौरान 2020 में कोविड-19 भी आ जाता है, जो आप और हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेके आता है, लेकिन वही बहुत सारी कंपनीज के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, जिसमें से नॉइस भी एक होती है। जिसके चलते लोगों में अपनी हार्ट बीट, अपनी बीपी ट्रैकिंग, अपने स्टेप ट्रैकिंग, अपनी स्लीपिंग ट्रेडिंग, ऐसी चीज़ों पे लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया। और फिर नॉइस ने इन चीज़ों पे काम करना स्टार्ट भी करा एंड इनसे अपना प्रोडक्ट भी डेवलप कर दिया, जो 1000 से लेके 5000 के रेंज में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल वाली रेंज होती है, उसमें आपने फिटनेस ट्रैकिंग, कॉलिंग, नोटिफिकेशन जैसे रियल टाइम फीचर एंड हार्ट बीट रेटिंग, स्लीप ट्रैकिंग एंड स्टेप काउंटिंग जैसे बहुत सारे एडिशनल फीचर के साथ में अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करा, जिसके चलते नॉइस ने अपना पहला स्मार्ट वॉच लॉन्च करा।
और देखते ही देखते ये लोगों का लाइफस्टाइल बदल गया। लेकिन सवाल आता है कि आखिर नॉइज ने ऐसा क्या अलग किया कि वो सैमसंग एंड एप्पल जैसी कंपनी से आगे निकल गया। जिसमें नॉइज की पहली स्ट्रेटेजी आती है कलर साइकोलॉजी। बिकॉज जहां बाकी कंपनीज ब्लैक एंड व्हाइट जैसे बोरिंग वेरिएंट्स बेच रही थी स्मार्ट वॉचेस के, वहीं नॉइज ने लॉन्च किया एक कलरफुल एंड ट्रेंडी डिजाइन जो यंगस्टर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता था। दूसरी स्ट्रेटेजी थी उनकी इन्फ्लुएंसर प्लस सेलिब्रिटी मार्केटिंग, जिसके चलते उन्होंने अपनी स्मार्ट वॉच के प्रमोशन के लिए विराट कोहली के साथ डील की और उनको बना दिया अपना ब्रांड एम्बेसडर। और फिर यही नहीं, उन्होंने टेक बर्नर जैसे यूट्यूबर के साथ मिलकर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के जरिए एक कैंपेन भी चलाया, जिससे वो यूथ के साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सके। तीसरी स्ट्रेटेजी थी उनकी फास्ट इनोवेशन साइकिल। जहां बोट जैसी कंपनियां 4 से 5 महीने में नया प्रोडक्ट लाती थी, नॉइज ने लगातार AI बेस्ड स्मार्ट रिंग एंड न्यू UI वॉचेस के साथ में मार्केट में जल्दी एंट्री ली, जिससे उन्हें फर्स्ट मूवर का एडवांटेज भी मिला। फोर्थ स्ट्रेटेजी थी उनकी ऑनलाइन फर्स्ट स्ट्रेटेजी, जिसके चलते नॉइज की 85% की सेल आज भी ऑनलाइन मोड से आती है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी कम लगती है एंड D2C मॉडल के जरिए उनका जो स्केल है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, जिससे उनका प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जिसके चलते नॉइज ने 2019 में 42 करोड़ की सेल करी, 2020 में 156 करोड़ की, 2021 में 373 करोड़ की, 2023 में 1426 करोड़ और फाइनली 2024 में 1431 करोड़ का। बट 2024 में कंपनी को 20 करोड़ का लॉस हुआ, जिसके चलते आप देखेंगे उनकी मार्केट वैल्यू में थोड़ी गिरावट आते हुए देखने को मिली। हालांकि लास्ट ईयर हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट में अच्छा खासा डिक्लाइन आया है, बट कंपनी ने अच्छी खासी सेल्स ग्रोथ दिखाई है, जो पिछले 5 से 6 सालों में काफी ज्यादा इंप्रेसिव रही है, जिसके चलते नॉइज के पास 25% से ज्यादा का मार्केट शेयर इंडिया में है, जिसके चलते ग्लोबल पोजिशनिंग में फिफ्थ लार्जेस्ट स्मार्ट वॉच ब्रांड आता है नॉइज। और वहीं नॉइज 2014 से 2022 तक पूरी तरह से बूट स्टेप पे रहा। फिर 2023 में फाइनली बॉस कॉर्पोरेशन द्वारा नॉइज में 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई। देन उसके बाद अगेन एक और फंड रेजिंग उन्होंने करी, जिसके बाद उनकी वैल्यूएशन पहुंच जाती है $470 मिलियन की, यानी तकरीबन 3,990 यानी ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नॉइज ने यंग पर्सन जो फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए कौन कौन से वो लेसन छोड़े हैं जो उनको जानना मस्ट है। जिसमें फर्स्ट लेसन आता है कस्टमर फर्स्ट थिंकिंग। नॉइज ने ये नहीं सोचा कि हमें क्या बेचना है, उसने सोचा कि लोगों को क्या चाहिए। उन्होंने देखा कि लोगों को मोबाइल कवर चाहिए, उन्होंने देखा कि स्मार्ट वॉच चाहिए, स्मार्ट डिवाइसेस चाहिए कस्टमर को। तो उन्होंने वो प्रोडक्ट लोगों को बेचे उस टाइम के अकॉर्डिंग, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। दूसरा लेसन है एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंस मत रहो। कुछ मोबाइल्स कवर बेचने के बाद उनको जब रियलाइज हुआ कि ये बिजनेस अब नहीं चलेगा, तो उन्होंने उसको बंद करा। लेकिन उन्होंने खुद को दोबारा रीइन्वेंट किया और कुछ टाइम के बाद रिसर्च के बाद अपना न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया। यानी आप हमेशा एक ही प्रोडक्ट के पीछे मत रहो। तो अगर आपको लग रहा है कि इसकी डिमांड नहीं है, तो उसको रोक के नए प्रोडक्ट को लॉन्च करो, जो हमें नॉइज के केस में भी देखने को मिला। तीसरी स्ट्रेटेजी आती है इन्फ्लुएंसर पावर, जिसके चलते आप देखोगे कि आज का जो यूथ है वो ऑनलाइन रिव्यूज एंड ट्रस्टेड क्रिएटर्स की बात सुनता है, जो कि नॉइज ने भी समझा एंड जिसके चलते उन्होंने विराट कोहली एंड टेक बर्नर के साथ में डील करी एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी की, जो हर एक न्यू क्रिएटर को समझने की जरूरत है। फोर्थ लेसन आता है स्पीड इज ग्रेटर देन साइज। बोट कंपनी का साइज काफी बड़ा था, पर नॉइज तेज था। उसने मार्केट में जल्दी एंट्री ली एंड फर्स्ट मूवर का एडवांटेज लिया, जिसके चलते वो बोट से आगे निकल पाया स्मार्ट वॉच कैटेगरी में। और यही होता है, अगर आपको लगता है कि आप छोटे इंसान हैं, आपका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो आप उस मार्केट में जल्दी आके फर्स्ट मूवर का एडवांटेज ले सकते हैं, चाहे आपका कॉम्पिटिटर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जो सेम चीज़ हमें देखने को मिली नॉइज के केस में। फिफ्थ लेसन आता है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। नॉइज ने एक नए सेगमेंट में एंट्री की जहां कंपटीशन कम था, जिसके चलते उन्होंने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, जहां पर उनकी स्मार्ट वॉचेस थी, वायरलेस हेडफोन्स थे, AI एंड वेलनेस प्लेटफॉर्म थे, जिसके चलते उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहां पे कि वो सबसे आगे आए एंड जहां पे कंपटीशन ही नहीं था। जिसके चलते नॉइज ने हमें एक सिंपल सी बात सिखाई कि सिर्फ सस्ता बेचने से ब्रांड नहीं बनता। अगर आप लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हो, तो लोग आपके प्रोडक्ट को अपनी लाइफस्टाइल बना देंगे।
नॉइज कोई इंसिडेंट नहीं था, वो एक रिजल्ट था कस्टमर थिंकिंग, बोल्ड ब्रांडिंग एंड फास्ट एग्जीक्यूशन का। और यही वो फॉर्मूला है जिसके चलते स्टार्टअप इंडिया का अगला यूनिकॉर्न बन सकता है। इसलिए अगर आप भी नॉइज जैसे ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो तो उसके बिजनेस लेसन एंड उसकी जर्नी को फॉलो करो। देखो कि उन्होंने किस तरह से काम करा, बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी फंडिंग के आज उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बनाई।